नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जो है आपके पूरे सवालों को लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, जीवन काल के 41वें वर्ष से आपके जीवन में एक बेहतरीन समय आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है और जीवन के फिर 57वें वर्ष से आपके जीवन में पुनः भाग्योदय की स्थिति है, मानी बुढ़ापा भी बड़ा शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन में धन और करियर की ऊंचाइयों को आप प्राप्त करने वाले हैं, ये भी आपकी हथेली बता रही है। लेकिन 2-3 चीज़ें देखेगा। एक तो ये भाग्य स्थान है, आपका कर्म स्थान है। ये स्थान कहता है आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपके भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इससे शासित जो फिंगर है आपकी, ये यहाँ पे से देखें, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा झुकाव ले रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका पूरी तरह से झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके पूरे जीवन पर रहेगा, 1-2 साल नहीं रहेगा। जब तक आपका जीवन है, आपके कार्य करने की क्षमता है, तब तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा? आप कामयाबी तो उच्च स्तर की पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना ही पड़ेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज देखेगा जो निकल गई है लेकिन आपके जीवन में रही होगी, यहाँ पे देखेंगे आपकी इंडेक्स की जो फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके जो तीसरा पौरवा है, इस पौरवे में देखें तो यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव 35 ईयर तक रहता है, 35वें वर्ष तक रहता है, धन के मामले में रहता है। 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ें जीवन में रहती है 35 ईयर तक। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को उतना नहीं समझ पाए होंगे। ये आपके जीवन में 35 ईयर तक रहा ही होगा, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सूर्य का पर्वत है, आपके ब्रांड वैल्यू को वो दिखाता है। आप जीवन में फेमस कितना ही होंगे ये दिखाता है। आपके जीवन में यश कितना मिलेगा, प्रसिद्धि कितनी मिलेगी, धन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका जो स्ट्रॉन्ग रहेगा आभा मंडल या नहीं रहेगा, ऑरा कैसा रहेगा, इस चीज़ को दिखाता है। आप कितना सम्मान पाएंगे। इसकी जो फिंगर है ये दिखाई दे रही है, इसका झुकाव पूरी तरह से कर्म की उंगली की तरफ है। भाग्य स्थान की जो उंगली है, मिडिल फिंगर है, उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव भी आपके जीवन में जीवन भर रहेगा। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक इस झुकाव का पूरा प्रभाव रहेगा। जो सूर्य है उसके नैसर्गिक गुण आपके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। अब क्या गुण रहेंगे देखिएगा, हमेशा जो है यश पाने की इच्छा रहेगी, जीवन में नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में हमेशा विस्तार करने की इच्छा रहेगी, फैलाव पाने की इच्छा रहेगी और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। चाहे अपने आप कितनी ही बड़ी लेवल पे रहे, लेकिन ये इच्छाएं आपके अंदर स्वतः बनी रहेंगी। एक चीज और दिखाई दे रही है, एक सुखद जीवन जीने की चाह जीवन में रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
अपने धर्म में आस्था बहुत अच्छी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त रहेगी, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जीवन में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए एक नेचुरल तरीका है। क्या तरीका है? कोशिश करें आप यहाँ तक जो है अपना नाखून बढ़ाएं तो इन चीज़ों की समस्याएं जीवन में नहीं होंगी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। एक छोटी सी चीज़ अगर देखें आपकी हथेली में एक और है, बड़ी अगर सूक्ष्मता से हम देखें, आपकी जो मिडिल की फिंगर है और आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके यहाँ बीच में भी छिद्र दिखाई दे रहा है। ये क्या है? देखिएगा, ये जो शनि का प्रभाव है ना, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं, लेकिन पड़ेगा। कैसा पड़ेगा ये बता रहे हैं आपकी हथेली की झुकाव, फिंगर की झुकाव। आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपकी हथेली में सभी जो फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव ले रहे हैं। तो ऐसे में जब भी शनि का प्रभाव पड़ेगा तब तब कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आपको देखने को मिलेगी। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक वर्तमान की स्थिति आपकी फिंगर और कह रही है। आप कहेंगे यार गुरुजी आप तो बहुत लंबा वीडियो खींचते हो। देखिएगा, जब कोई हथेली का विश्लेषण करवाता है ना, उसको उसके हाथ के जहाँ तक हो सके जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं पूरा विश्लेषण करके देना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए तो हमारे पास विश्लेषण के हथेलियाँ आती हैं, ठीक है। अब ये देखोगे, आप हथेली में देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आती हुई यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने एक अच्छी दिशा पकड़ रखी है, आप एक सही रास्ते पे चल रही है, आपने गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है, गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं आप, चाहे करियर हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य चीज़ों के मामले में हो, ठीक है ना। और आपका एक फ्रेंडली नेचर है, व्यवहारिक हैं आप। यही चीज़ आगे चलकर आपको एक बेहतरीन, एक बड़ा आदमी जरूर बनाएगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जल्दी से 2 चीज़ों पे और चलते हैं, फिर आपके सवाल पूरी तरह से लेते हैं और एक एक करके चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे ये जीवन की रेखा है और जहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में थोड़े से एक प्रेशर के ऊपर रहेंगे। आपके ऊपर कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण जीवन में उस प्रकार से स्वच्छंद तरीके से उड़ नहीं पाएंगे। ये हमेशा रहेगा, लेकिन कामयाबी उच्च स्तर की रहेगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपकी जीवन की रेखा एक गोल घेरे में आ रही है, धनुषाकार। जीवन काल के 41 ईयर से इसका प्रभाव आपके जीवन में धन और करियर के मामले में एक शानदार अवस्था का पड़ेगा। मानी उसमें एक स्थायित्व आने की शुरुआत हो जाएगी और जो निरंतर अपनी बढ़ोतरी की सीमा में रहेगा, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा, ठीक है ना, बहुत केयरिंग वाला, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। तीसरी बात देखेंगे तो इसका एक जो है भाग इस तरफ से जो है मणिबंध की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और शौक
तो सबको होता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि अपने शौक को पूरा भी करेंगे। बहुत लकी। और जीवन में ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है। ये व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका इनको मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, जीवन में खुशनुमा माहौल बनता है। और ये घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा आर्थिक मजबूती भी देता है। तीसरी बात मैंने देखा है, जहाँ तक जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया, प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है, लेकिन 40वें वर्ष से या 40वें वर्ष के बाद से इनके जीवन में अनायासी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की उन्नति होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें। दूसरा है, विदेश में रहेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, और अपने देश में भी रहेंगे लेकिन जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में जो है ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान होगा और कहीं ना कहीं अपनी शरण में जगह देगा। ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है, आपको बताया है। अब आपके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप लिखते हैं, मुझे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, इसका कारण आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, क्यों संघर्ष करना पड़ता है आपके जीवन में। ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का अगर आप भाग देखें तो ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में आ गया है। और ये धन का ग्रह है, ये शुभता का ग्रह है, और ये आपके जीवन में प्रतिष्ठा का ग्रह है, सुख और शांति का ग्रह है, धर्म का ग्रह है। ठीक है ना। और आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, अभी सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं खोएंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी आपके अंदर, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आगे चलकर आर्थिक पक्ष बेहतरीन रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और देखिएगा, ये जब कमज़ोर होता है, चाहे ये जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, या हस्तरेखा में हो। हस्तरेखा में देखना बहुत सरल होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, या तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या प्लेटफॉर्म मिल भी गया आप उस तरह से उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये संघर्ष को जन्म देता है। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसका चरम सुख का जो भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती हैं। ऐसे में जो पैतृक संपत्ति है उसका सही से लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में धन के मामले में भी व्यक्ति अपने जीवन काल में उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, और सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, ये बृहस्पति अगर जुपिटर का माउंट अगर यहाँ पे ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो सुख दब जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे में क्या होता है कि एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति समय पर नहीं मिल पाता है, और कहीं न कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को हमेशा झेलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर आपका गुरु इस प्रकार से है। दूसरी बात देखिएगा, ऐसे में आप कितना ही पाठ पूजा कर रहे हों,
कितना ही जो है जीवन में जो कोई जो है पाठ पूजा करता है, अलग अलग विधियां हैं अलग अलग धर्म रिलीजन की, तो मैं पाठ पूजा ही कहूँगा। जितना भी आप सजदा करते हैं तो आपको फिर भी इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ये सच में है, ठीक है ना। और धन संबंधी दिक्कतें व्यक्ति को बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, ऐसे में कई बार व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल पाती है, बस व्यक्ति गुजारा करता रहेगा। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है ऐसी स्थिति में, लेकिन इंसान एक जो है लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, ये इसकी खासियत है। तीसरी बात है, ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है, जो आपने पहला सवाल किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। अगर गुरु ऐसा खराब है तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा। कई बार डायबिटीज की समस्या आती है, लीवर की बहुत बड़ी तकलीफ़ें ये देता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और गुरु खराब होने तो इंसान को शिथिल बना लेता है। खराब गुरु व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो आपके पहले सवाल का उत्तर है, जीवन में संघर्ष क्यों रहता है? क्योंकि आपका गुरु इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखिएगा इसी गुरु पे, यहाँ पे जब गुरु इस प्रकार से जो है इस तरफ देख रहा होता है और व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने आती हैं, या शादी नहीं हो पाती है, या हो भी गई किसी प्रकार से वो टूट जाती है। खासकर जब यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा हृदय रेखा से मिल रही हो और यहाँ पे जो है थोड़ी सी आप देख रहे होंगे ये रेखा जो है इस प्रकार से आ जाती है, तो ऐसे में शादी के टूटने का आशंका ज़्यादा रहती है। कई बार टूट जाती है, दोबारा फिर शादी होती है, लेकिन उसका जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, ठीक। दूसरा प्रश्न, आप कहते हैं मेरी पहली शादी टूट गई है, मैंने दूसरी शादी की है, क्या कारण है? ठीक है ना, तो इसका कारण मैंने बता दिया है। तीसरा आप लिखते हैं मुझे कोविड के बाद स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं, स्टोमक वगैरह की जो समस्या है वो आपने बताई है, उसका कारण भी मैंने गिना दिया है। ये बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है, प्लेनेट है जुपिटर का, जो इन सारी समस्याओं को व्यक्ति के जीवन में देता है। चौथा, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, कई आपने लिखे हैं लेकिन मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिखे हैं। आप लिखते हैं मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनना है, क्या मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा? अब देखिएगा, बड़ा आदमी आपका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। एक बड़ा आदमी वो होता है जिसने अपने जीवन में कुछ रिसर्च की हो, कुछ जो है शोध किया हो, कुछ अनुसंधान किया हो, या कुछ सोशल वर्क कर लिया हो और व्यक्ति फेमस हो गया हो, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा धन या दौलत नहीं रहती है, ठीक है ना, बेसिक समस्याएं जीवन में रहती, वो भी बड़ा आदमी है। एक बड़ा आदमी वो होता है जिसका धन और व्यापार बहुत बड़ा हो, एक बड़ा वो आदमी वो होता है। तो यहाँ पे मैं धन और करियर को लेके बड़ा आदमी की परिभाषा देखूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ये आपका चंद्रमा है, ठीक, और चंद्रमा से एक रेखा निकल करके शनि की स्थिति में जा रही है। रेखा स्पष्ट है, सुंदर है, बहुत शानदार स्थिति में है। आपकी जीवन में भाग्य की स्थिति अपनी चरम सीमा पर आने वाली है और ये आपको निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। अब देखिएगा कैसे बनाएगी, ऐसे ही नहीं, ठीक है ना, कैसे बनाएगी। भाग्य का बड़ा साथ मिलने वाला है आपको। दो चीज़ें देख ले, एक तो भाग्य की रेखा बहुत प्रबल है, धन और करियर की रेखा। दूसरा आप देखेंगे आपकी हथेली की जो रंगत है, जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो भी बड़ा दिव्य उभर रहा है, बहुत अच्छी रंगत हथेली की है, ठीक है ना। लेकिन तब तक इन सब का फायदा नहीं मिलेगा जब तक जो है जुपिटर का माउंट ऊर्जा प्रोवाइड न करे।
ठीक, लेकिन फिर भी आगे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा से निकल रहा है, अपने स्थान पे शनि पे जा रहा है। जीवन काल के 41 ईयर से 41वें वर्ष से 42वें वर्ष से इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 41 ईयर से इसके प्रभाव आपको दिखने बैठेंगे। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन 100% आएगा। दूसरी बात, अगर आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि एक लग्जरियस जो है वाहन मेरे पास हो, लग्जरी गाड़ी का सुख मिले, और नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से और 45 के बीच में 101% आपको गाड़ी का सुख मिल जाएगा अपने कमाए हुए पैसों से। तीसरा सुख क्या देता है ये? यदि आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि यार मेरा एक घर बने, बहुत शानदार घर बने, एक मेरे सपनों का घर बने, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति झेल रहे हो, घर बनना तो दूर 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 तक चीज़ें नहीं दिख रही हों, तो भी 41 से और 45 के बीच में या तो अपने सपनों का घर बनकर तैयार हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन ये होगा ही होगा आपके जीवन में। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ये इस रेखा का कमाल है। चौथा, जो सुख मैं गिना रहा हूं इन वर्षों के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत लंबे समय से आप किसी व्यापार करने की सोच रहे हैं, लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे। अगर ऑलरेडी पहले से व्यापार खड़ा है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसका फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में वो समय है जब आप उसका विस्तार भी करेंगे, उसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड बनाकर उसको उभारेंगे भी। ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक, 41 ईयर से, ठीक, और ठीक 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, ये पूरी तरह से आ जाएगा और धीरे धीरे अपने चरम स्थिति में पहुंचा देगा और आपको बहुत बड़ा आदमी बना लेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखेगा, थोड़ा इस पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि 40वें वर्ष तक आप 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो है सजग रहें। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय न लें, दूसरा उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें, तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। अगर 40-41वें वर्ष तक आप इनसे नहीं बचे तो आपके जीवन काल में संघर्ष और बढ़ेगा, धन हानि होगी। 40वें वर्ष तक आप अगर व्यवसाय न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस न करें। 41वें वर्ष से आप अपना व्यापार शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापार जीवन में पार्टनरशिप में मत करिएगा, नहीं तो व्यापार तो दूर आपको नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर में अच्छा धन कमाने की स्थिति 41वें वर्ष से आती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें और भी बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय होगा और 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपका बहुत अच्छा समय कहलाएगा। थोड़ा सा जो है योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें, नहीं तो जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फिर बड़े आदमी की स्थिति में कि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखें, एक रेखा धीरे 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 बढ़ रही है, एक रेखा इधर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये 45 ईयर में, क्योंकि इसका जो बनने का समय आ रहा है इस ट्रेंगल का, ये 45वें वर्ष में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 45वें वर्ष तक बन गया तो ये आपके दिमाग को बहुत इंटेलिजेंट बना लेगा, आप शार्प माइंडेड बन जाएंगे, आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस भाग्य की लकीर का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। वहीं जो ये बुद्ध की लकीर है, ये भी बड़ी लाजवाब है, आपको वाणी का धनी बना रहा है, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है, धीरे धीरे आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति बन जाएंगे और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे कॉपी करने की आप जीवन में कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से जीवन में एक चीज़ आपके साथ घटेगी, जब भी आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे, ये मिल जाए, वही चीज़ नहीं मिलेगी। और जब आप चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। तीसरी बात, आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज़्यादा होगी और ये चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। लेकिन ये सब होगा 45वें वर्ष की आयु से, और उसमें भी तब होगा जब ये त्रिभुज आपको एकदम क्लियर बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो बड़े आदमी बनने की संभावनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब आप लिखते हैं 5वां सवाल, फेमस होना है, क्या हो पाएंगे? देखिएगा यहाँ पे जो फेमस होने की रेखा है ये ज़बरदस्त रूप में है। अगर आपके जीवन में गुरु अपनी स्थिति में बेहतरीन आता है, आप गुरु को एकदम ठीक कर लेते हैं। वैसे मैं गुरु का एक उपाय भी दूंगा आपको, जो कोई पूजा पाठ नहीं है, एक क्रिया है, और एक इसमें जो है एक पत्थर पहनने को बोलूँगा, वो आप कहीं से भी अच्छी जगह से खरीद कर जरूर पहने, उसको जनरेट करिएगा। निश्चित तौर पे ये रेखा आपको बहुत बड़ा आदमी बना लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, फेमस हो जाएंगे। 6वां प्रश्न आप कहते हैं रिच आदमी बनना है, क्या बनेंगे? देखिएगा, मैंने जो भी यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं वो रिच आदमी बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लिखते हैं मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न आप लिखते हैं क्या अपना घर बना पाएंगे? निश्चित तौर पे मैंने समय भी दे दिया है कि इस और इसके बीच में आप अपना घर बना पाएंगे या उसकी नींव रख लेंगे। 8वां प्रश्न आप लिखते हैं बिजनेस करने का कोई चांस है? 40 के बाद ही आप बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लिखते हैं 9वां प्रश्न फॉरेन में जॉब का कोई चांस है? मैंने पहले ही बता दिया है इस रेखा को देख करके कि जन्म स्थान से दूर उन्नति है, उसमें भी विदेश में अगर आप नौकरी करें तो आपको लाभ होगा। 10वां प्रश्न आप लिखते हैं मेरे रिलेशन मेरी वाइफ के साथ कैसे रहेंगे? देखिएगा, अगर बृहस्पति अच्छा रहता है तो आपके रिलेशन बहुत मधुर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग आपको मिलेगा। 11वां प्रश्न लिखते हैं आप वाइफ के घर से मुझे धन आने के कोई चांस हैं? देखिएगा, अभी आपका गुरु प्रबल नहीं है, शुक्र तो महाप्रबल है लेकिन गुरु नहीं है, तो अभी इस बारे में मैं
कह नहीं पाता हूँ। आपके पूरे सवाल मैंने ले लिए हैं, हथेली को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। अब थोड़ा सा एक नज़र कुछ अन्य चीज़ों पे लगा लेंगे। आने वाले समय में देखें तो एक रेखा यहाँ पे बहुत अच्छी उभर रही है। ये रेखा ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि आने वाले समय में विशेष करके 42 ईयर से 42वें वर्ष से इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा। आप पे एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सर्जन होगा, जिसका आपको जीवन में लाभ होगा। आपकी सोचने और समझने की ताकत में वृद्धि होगी, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है। वहीं पे मस्तिष्क रेखा देखें तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। हृदय की रेखा देखेंगे तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर हो रही है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, एक इच्छा भी आपकी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे भी। जीवन काल के 41 ईयर से इसका प्रभाव जीवन में अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह भी धीरे धीरे उभर रहा है। अगर हम देखते हैं इधर से तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अपने धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। पहली रेखा अगर देखें, ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा। इस रेखा में देखेंगे तो बहुत कटपट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो योगा है, प्राणायाम है और बृहस्पति को ठीक करें तो आपका स्वास्थ्य का मामला, आपका आरोग्य का मामला और आपका तंदुरुस्ती का मामला बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड रेखा बहुत अच्छी है। ये रेखा जो है धन और संपत्ति की रेखा है और करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो आगे ठीक 41वें वर्ष से संपत्ति और धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी रेखा सुख की रेखा है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी वो प्रयास और उन मेहनत में थोड़ी अभाव की स्थिति रहती है, थोड़ा तनाव व्यक्ति के जीवन में रहता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहती है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं आपके, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शनि की स्थिति देखिए, ये चीज़ें उठी हुई हैं। कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी वजह शुरू हो जाती है जिससे तनाव होता है और सुबह उठने में थोड़ी सी जो है वो आ जाता है, आलस्य आ जाता है। सूर्य को थोड़ा ठीक करें तो लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बुध बहुत अच्छा है, वाणी की धनी रहेंगे, लाभ होगा। चंद्रमा को भी थोड़ा सा जो है अब बैलेंस करें, ठीक है ना? इसका भी एक उपाय दे रहा हूँ, निश्चित ही आपको बड़े लाभ दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो भी उपाय बनते हैं उनको ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।